आज हम बात करने वाले हैं लिंग स्वास्थ्य से जुड़ी उन 5 आम गलतियों के बारे में जिन पर अक्सर लोगों का ध्यान नहीं जाता। और हमारा अप्रोच क्या है? बिल्कुल सीधा, कोई शर्म नहीं, सिर्फ विज्ञान। तो चलिए इस जरूरी विषय को समझते हैं। सोचिए जरा, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और रिश्तों में एक अच्छी बॉन्डिंग, ये सब कहीं ना कहीं यौन सेहत से ही तो जुड़े हैं। इसीलिए ये जानकारी इतनी जरूरी है क्योंकि इसका असर जिंदगी के हर हिस्से पर पड़ता है। और यही है हमारे आज के डिस्कशन का मूल मंत्र। बिना किसी शर्म या झिझक के हम सिर्फ साफ और साइंटिफिक जानकारी पर बात करेंगे, क्योंकि सही जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है। तो चलिए शुरू करते हैं पहली और शायद सबसे आम गलती से, और वो है बहुत ज्यादा आक्रामक या जोरदार गतिविधि। चाहे वो हस्तमैथुन हो या यौन संबंध, जरूरत से ज्यादा दबाव नुकसानदेह हो सकता है। देखिए, होता क्या है कि लिंग के अंदर की नसें बहुत नाजुक होती हैं। जब बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है तो इन नसों को अंदरूनी चोट पहुंच सकती है, जिसे हम माइक्रो इंजरी कहते हैं। और सबसे बड़ी बात, शुरुआत में इसका पता भी नहीं चलता, लेकिन नुकसान अंदर ही अंदर होता रहता है। अब सवाल उठता है कि इन छोटी छोटी चोटों से क्या होगा? अगर ये बार बार होता रहे तो नसें धीरे धीरे कमजोर पड़ सकती है। इससे वेरिकोसीले यानी अंडकोश की नसों में सूजन या फिर हाइड्रोसील जैसी गंभीर दिक्कतें भी हो सकती हैं। तो बेहतर है कि शुरुआत से ही सावधानी बरती जाए। तो आनंद और दबाव के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, आनंददायक गतिविधि में आराम महसूस होता है, लेकिन अगर दर्द, लाली या सूजन महसूस हो तो वो एक क्लियर सिग्नल है कि अब रुक जाना चाहिए। चलिए अब आते हैं दूसरी बड़ी गलती पर, और वो है दर्द या किसी भी चेतावनी के संकेत को ये सोचकर नजरअंदाज कर देना कि ये तो नॉर्मल है। अक्सर लोग सोचते हैं कि थोड़ी बहुत जलन या दर्द तो ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर ये 2-3 दिन से ज्यादा बना रहे या कोई असामान्य डिस्चार्ज, सूजन या खिंचाव महसूस हो तो इसे हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ये किसी इन्फेक्शन या अंदरूनी डैमेज का संकेत हो सकता है। इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा 3 दिन का नियम याद रखा जा सकता है। अगर कोई भी लक्षण 3 दिन में खुद ब खुद ठीक नहीं हो रहा है तो ये डॉक्टर से सलाह लेने का सही समय है। इंतजार करने से समस्या अक्सर बढ़ती ही है, कम नहीं होती। तीसरी गलती एक ऐसी चीज है जिस पर शायद ही किसी का ध्यान जाता हो, हमारे कपड़े। जी हाँ, बहुत ज्यादा टाइट जीन्स या सिंथेटिक अंडरवेयर पहनना एक बड़ी गलती हो सकती है। इसके पीछे की साइंस बहुत सिंपल है। अंडकोश को स्वस्थ शुक्राणु बनाने के लिए शरीर के तापमान से थोड़ा कम तापमान चाहिए होता है। जब टाइट कपड़े पहने जाते हैं तो वहाँ का तापमान बढ़ जाता है, जिसका सीधा असर शुक्राणुओं की क्वालिटी और संख्या पर पड़ सकता है। पर अच्छी बात यह है कि इसका समाधान बहुत ही आसान है। सूती अंडरवेयर पहने, ढीले ढाले कपड़े चुनें और रात में स्किन को सांस लेने का मौका दें। ये छोटे छोटे बदलाव सेहत में बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। अब हम बात करते हैं चौथी गलती की, जो कि सुरक्षा यानी सेफ्टी से जुड़ी है। असुरक्षित यौन संबंध और साफ सफाई की कमी, इस मामले में थोड़ी सी जागरूकता आपको जिंदगी भर की परेशानियों से बचा सकती है। यहाँ पूरी बात सिर्फ 2 बहुत जरूरी आदतों पर आकर टिक जाती है। ये 2 आदतें जीवन भर की सुरक्षा दे सकती हैं। पहला और सबसे जरूरी कदम है हमेशा सुरक्षा, जैसे कि कॉन्डोम का इस्तेमाल करना। ये कई यौन संचारित संक्रमणों यानी STI से बचाता है। दूसरा, अगर किसी टॉय या लुब्रिकेंट का इस्तेमाल हो रहा है तो उनकी सफाई बहुत बहुत जरूरी है। याद रखिए, कुछ इन्फेक्शन बिना किसी लक्षण के भी शरीर को अंदर से नुकसान पहुंचा सकते हैं। और अब 5वीं और शायद सबसे बड़ी गलती, वो है शर्म या झिझक की वजह से डॉक्टर के पास जाने या जांच करवाने से बचना। जरा सोचिए, हम अपने ब्लड प्रेशर, अपनी शुगर की जांच रेगुलरली करवाते हैं, है ना? तो फिर यौन स्वास्थ्य को लेकर इतनी झिझक क्यों? स्वास्थ्य की किसी भी मामले में शर्माना या टालमटोल करना ठीक नहीं है। सच तो ये है कि यौन स्वास्थ्य जांच को भी बाकी रूटीन चेकअप्स की तरह ही देखना चाहिए। ये उतना ही नॉर्मल और ज़रूरी है। साल में एक बार यौन स्वास्थ्य जांच करवाना एक बहुत अच्छा और जिम्मेदाराना कदम है। तो अगर कभी भी शीघ्र पतन, कामेच्छा में कमी जैसी कोई समस्या हो या किसी भी तरह के इन्फेक्शन का शक हो तो डॉक्टर से बात करना ही सबसे सही फैसला है। अपने शरीर की देखभाल करना जरूरी है, इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। तो चलिए एक बार फटाफट से इन 5 गलतियों को दोहरा लेते हैं। पहला,
आक्रामक गतिविधि से बचना। दूसरा, दर्द को कभी भी नज़रअंदाज न करना। तीसरा, तंग कपड़े न पहनना। चौथा, हमेशा सुरक्षित अभ्यास अपनाना। और पांचवां, जांच से न बचना। इन बातों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। याद रखिए, ये सारे बदलाव बहुत छोटे हैं, लेकिन इनका असर आपकी सेहत और आपके कॉन्फिडेंस पर बहुत बड़ा और पॉजिटिव पड़ सकता है। एक स्वस्थ यौन जीवन का मतलब है एक स्वस्थ आत्मविश्वास। और आज की बातचीत हम इसी सवाल पे ख़त्म करते हैं। सोचिएगा, वो कौन सा एक छोटा बदलाव है जिसे आज से अपनाया जा सकता है, जो ज़िंदगी भर के लिए आत्मविश्वास दे सकता है।